हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। और आज जो है 10th क्लास में जो मैथ में एक चैप्टर है पृष्ठ, क्षेत्रफल तथा आयतन, इसमें जो आपके फॉर्मूला यूज होते हैं, जो आपके सूत्र यूज होते हैं, वो टोटल सूत्र मैं आज आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास होता है घनाव। घनाव क्या होता है? आप देखते हो आपका कमरा जो होता है, माचिस जो होती है, मिठाई का डिब्बा जो होता है, कनस्तर जो होता है, ये सब आपके घनाव की फॉर्म में ही होते हैं। और घनाव में 3 साइड होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब जब ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं तो हमारा बनता है घनाव। और घनाव में आपके देखते हो कमरे में आपकी दीवार होती है, 4 दीवार होती है, एक छत होती है और एक होता है फर्श, तो मिला के होती है 6 फलक होते हैं घनाव के अंदर। उसके बाद आपका जो आयतन होता है घनाव का, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लिख सकते हैं LBH। और आयतन आप कभी भी किसी का निकालते हो तो उसका जो इकाई होती है, जो उसका मात्रक होता है, वो होता है घन इकाई। यानी कि अगर आपका मीटर में है भुजाएं तो आप सकते हो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो आप सकते हो घन सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। उसके जो क्षेत्रफल होते हैं, चाहे क्षेत्रफल आपका कैसा भी क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है, आधार का क्षेत्रफल है, उन सभी का मात्रक होता है वर्ग इकाई। उसके बाद में आपका आता है घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू गुना में होता है ऊंचाई। तो इसका भी मात्रक वर्ग इकाई ही होगा। उसके बाद में हमारा होता है घनाव का विकर्ण। हालांकि घनाव के विकर्ण का इस 10th क्लास में यूज नहीं होता है, फिर भी इसका फॉर्मूला आता है रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये एक लंबाई है इसलिए इसका मात्रक होगा इकाई। इसके बाद आता है हमारा जो आता है वो आता है घन। घन की जो तीनों भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। अगर हम देखते हैं घनाव का आयतन निकालें तो आप देखते हो लंबाई, चौड़ाई, तीनों ऊंचाई होंगी, तो लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, यानी कि लंबाई की पावर 3। यानी सकते हैं घनाव का जो आयतन होता है वो भुजा की पावर 3 होता है। इसका मात्रक भी घन इकाई होगा। उसके बाद आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, वो होता है 6 गुना भुजा का वर्ग। आपके पास यदि भुजा है तो भुजा की वैल्यू रखकर आप जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद में आता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4 गुना भुजा का वर्ग। तो ये जो आपके घन और घनाव है। इसके बाद में आता है आपका बेलन। तो जो बेलन होता है, बेलन आप देखते हो जो पेंसिल है हमारी, ये पेंसिल भी आपकी बेलन के रूप में है, ये इसकी लंबाई है। तो ये बेलन है आपका। पाइप जो होते हैं वो बेलना के रूप में ही होते हैं, तो इसकी ये होती है ऊंचाई, जिसे हम ऐसे शो करते हैं। ये होता है इसका आधार। तो आप देख रहे हो बेलन में 2 आधार हैं, एक ये और एक ये, 2 आधार होते हैं बेलन के अंदर। ये होता है इसका व्यास, ये व्यास है। और व्यास का अगर आप आधा करते हो तो आपकी बनती है त्रिज्या, और त्रिज्या है हम आर से प्रकट करते हैं। अब हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर आपके पास व्यास 10 है तो त्रिज्या आपकी 5 हो जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, जो साइड में आप देखते हो, ये जो आप साइड है ये सब वक्रपृष्ठ होता है। तो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ होता है कि ये साइड का सारा भाग, और जो आपके ये दिख रहे हैं आपको, जो इसके पृष्ठ होते हैं, आधार होते हैं, इनको हम प्लस कर दिया जाता है। तो वक्र पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ है आपका, इन दोनों आधार, जो कि आधार का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इसको प्लस कर देते हैं। अब इस आपके पास 2 आधार हैं
तो दो आधार का क्षेत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर को हमने वक्र प्रश्न में प्लस किया तो आपका कॉमन आता है 2 पाई आर, दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचता है आपका h प्लस यहाँ पे बचता है आपका r, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद में बताया आधार का क्षेत्रफल होता है, ये जो आधार आप देखते हो इस आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक होती है परिधि। परिधि क्या होती है? ये जो आप देख रहे हो ये डिस्टेंस जो होती है इसे बोलते हैं परिधि। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये एक दूरी है इसलिए इसका मात्रक होगा इकाई। इसके बाद हमारा आता है शंकु। शंकु क्या होता है? इस फॉर्म में होती है जो जोकर की टोपी होती है, जो आप बर्थडे में जो कैप लेते हो, टोपी लेते हो, वो इसी शेप में होती है। ये इसकी ऊंचाई होती है, ये होती है आधार की त्रिज्या आर, और ये जो देख रहे हो आप इसे कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं एल से। तो ये देखते हो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका मतलब ये होता है आपका एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले एल, एच और आर में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, संबंध निकालना चाहें, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 की जो अपोजिट साइड होती है एल, तिर्यक ऊंचाई, वो हाइपोटेनस होगी, यानी कि आपका होगा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल, एच और आर में अगर आपके पास दो साइड हैं तो इसमें वैल्यू रखकर आप तीसरी साइड ज्ञात कर सकते हो। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, और इसका वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। एल होती है तिर्यक ऊंचाई, ये होता है इसका क्या? वक्रपृष्ठ, वर्ग इकाई। इसके बाद देखते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल। मैंने बताया है अगर हम वक्र पृष्ठ में, जो आपका ये वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ में आधार के क्षेत्रफल को प्लस कर देते हैं, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है आपके पास? इसमें एक ही आधार है, तो एक आधार को हम इसमें पाई आर स्क्वायर को प्लस करेंगे, तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन निकल के आएगा आपका पाई आर, और पाई आर कॉमन लेने के बाद में आपका बचता है एल, और यहां पे बचता है प्लस के आर। तो इस प्रकार ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसके बाद में गोला। तो गोला किसे कहते हैं? आपने देखा है, आप लेदर की बॉल देखी है आपने, कंचा देखा है, ये सब गोली शेप में होते हैं, गोला शेप में होते हैं। तो गोला में आधार, कोई आधार नहीं होता है, तो ये होती है गोले की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन। आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर की क्यूब घन इकाई। वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है इसकी त्रिज्या, वर्ग इकाई, और संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में यदि गोले को बीच में से काट दिया जाता है तो हमारा बन जाता है अर्धगोला। कटोरा देखा है आपने, कटोरी देखी है, वो अर्धगोला की शेप में होती है। इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, इसका हाफ होगा 4 का हाफ होता है 2, तो 2/3 पाई आर की क्यूब। वक्रपृष्ठ भी आपका आधा हो जाएगा, यहाँ पे होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का तो इसको हो जाएगा 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ भी आधा कर दोगे, 4 पाई आर स्क्वायर का आपने 2 पाई आर स्क्वायर किया। लेकिन मैंने बताया है कि जब भी आप वक्र पृष्ठ का आधा करोगे तो आधार को प्लस करोगे संपूर्ण पृष्ठ में, तो इसमें एक आधार बन जाता है पाई आर स्क्वायर, उसको हम इसमें प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ हुआ। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा तैयार करने हैं, और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बच्चे भी इनका लाभ उठा सकें।